अगर आप नौकरी करते हैं और आपके पास पीएफ अकाउंट है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ ने साल 2026 में पीएफ से जुड़े कई नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। इन बदलावों का असर सीधे तौर पर पीएफ में योगदान करने वाले कर्मचारियों पर पड़ सकता है, चाहे बात पीएफ में कंट्रीब्यूशन की जाए, पैसा निकालने यानी कि विड्रॉल की जाए, या क्लेम सेटलमेंट की हो, या फिर नॉमिनी जोड़ने की बात हो। तो आज के इस वीडियो में आपको इन्हीं बदलावों की जानकारी देंगे ताकि आपको पीएफ का पैसा निकालने में परेशानी ना झेलनी पड़े। नमस्कार, मैं हूं अंजलि राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ईपीएफओ के नए नियमों में कई चीजों को आसान और डिजिटल बनाने की कोशिश की गई है। हालांकि कुछ नियम ऐसे भी हैं जिनकी वजह से पीएफ का पैसा निकालने में कर्मचारियों को पहले से ज्यादा इंतजार करना पड़ सकता है। तो आइए एक एक करके आपको बताते हैं और समझाते हैं कि कौन से 8 बड़े बदलाव हैं जिनका असर आपके पीएफ पर पड़ सकता है। सबसे पहले बात करते हैं पीएफ कंट्रीब्यूशन की। इस नियम में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। ईपीएफ की तरफ से स्पष्टीकरण दिया गया है कि कर्मचारियों और कंपनी का पीएफ में कंट्रीब्यूशन 12% पर बना रहेगा, लेकिन ये 15,000 रुपए हर महीने बेसिक सैलरी वालों के लिए अनिवार्य होगा, यानी कि कम से कम 1,800 रुपए का योगदान आपको करना होगा। लेकिन अगर 1,800 से ज्यादा का कोई भी कर्मचारी योगदान करना चाहता है तो उसकी मर्जी पर यह निर्भर करता है। हालांकि खबर यह भी है कि इस लिमिट को सरकार बढ़ाकर 2,500 रुपए कर सकती है। अब बात करते हैं सैलरी लिमिट की। पहले ईपीएफ स्कीम में 15,000 रुपए की वेतन सीमा का स्पष्ट उल्लेख किया गया था। नए ढांचे में केंद्र सरकार की तरफ से समय समय पर नोटिफाई की जाने वाली वेतन सीमा का जिक्र किया गया है। इसका मतलब है कि भविष्य में अगर सरकार वेतन सीमा में बदलाव करती है तो नियम में संशोधन करना अपेक्षाकृत आसान हो सकता है। अब तीसरा और बड़ा बदलाव पीएफ विड्रॉल से जुड़ा हुआ है। पहले अलग अलग जरूरतों के अलग अलग निकासी नियम और शर्तें हुआ करती थी, जिसकी वजह से कर्मचारियों को यह समझने में परेशानी होती थी कि किस स्थिति में कितना पैसा निकाला जा सकता है। अब आंशिक निकासी के मुख्य तौर पर 3 कैटेगरी बना दी गई हैं: इमरजेंसी, हाउसिंग और स्पेशल सिचुएशन। इन 3 कैटेगरी के तहत ही विड्रॉल नियम को आसान बनाया गया है। इसका मकसद ये है कि पीएफ में आसानी से पैसा निकालने की जो प्रक्रिया है वो पहले की तुलना में और ज़्यादा आसान हो सके। अब आते हैं पीएफ अकाउंट के नए स्ट्रक्चर पर। ईपीएफओ ग्राहकों के खाते में 2 अलग अलग हिस्से बनाए रखेगा। नए नियमों के तहत पीएफ खाते में जमा रकम का एक हिस्सा सुरक्षित रखा जाएगा, जबकि बाकी रकम पात्र परिस्थितियों में आंशिक निकासी के लिए इस्तेमाल की जा सकेगी। यानी कि हर हालातों में पीएफ खाते का जो पूरा पैसा है निकालने की अनुमति नहीं होगी। खाते में जमा राशि का 25% न्यूनतम राशि के रूप में रहेगा, जबकि योजना के तहत जो तय शर्तें हैं उसके अधीन पात्र आंशिक निकासी के लिए 75% राशि का उपयोग कर सकते हैं। इसका मकसद यह है कि कर्मचारी की रिटायरमेंट सेविंग पूरी तरह से खत्म ना हो और जरूरत के समय कुछ रकम निकालने की सुविधा भी बनी रहे। पांचवा और बड़ा बदलाव है सर्विस रिक्वायरमेंट से जुड़ा हुआ। अलग अलग तरह की निकासी के लिए अलग अलग वेटिंग पीरियड को सरल बनाने की कोशिश की गई है। नए ढांचे में विड्रॉल के अलग अलग मकसदों के लिए अलग अलग वेटिंग टाइम होता है। संशोधित ढांचे के तहत पात्र श्रेणियों में सदस्यों को निकासी करने से पहले आमतौर पर 12 महीने की पूरी सेवा करनी होगी। हालांकि अलग अलग विड्रॉल कैटेगरीज पर लागू शर्तें अलग हो सकती हैं, इसीलिए पैसा निकालने से पहले ईपीएफ के मौजूदा नियम जरूर चेक करने चाहिए। अब बात करते हैं पीएफ क्लेम सेटलमेंट की। पीएफ क्लेम को लेकर कर्मचारियों की सबसे बड़ी शिकायतों में से एक रही है कि पैसा मिलने में कितना समय लगेगा, ये साफ नहीं होता। नए प्रावधानों में क्लेम सेटलमेंट की जो तय समय सीमा है उसको लेकर जवाबदेही बढ़ाने पर जोर दिया गया है। वैध कारण के बिना क्लेम में देरी होने पर जिम्मेदारी तय करने का प्रावधान भी दिया गया है। यानी कोशिश ये रही है कि पीएफ क्लेम का निपटारा ज्यादा तेजी और पारदर्शिता के साथ किया जा सके। सातवां और बड़ा बदलाव है नॉमिनेशन से जुड़ा हुआ, जिसको डिजिटल बनाने पर सरकार ने जोर दिया है। ईपीएफओ लगातार पेपर बेस्ड प्रोसेस को कम करके ऑनलाइन सर्विस को बढ़ावा दे रहा है और इसी कड़ी में डिजिटल यानी कि ई नॉमिनेशन को महत्व दिया गया है। इसका मकसद ये होगा कि सदस्य घर बैठे अपने पीएफ अकाउंट में नॉमिनी की जानकारी अपडेट कर सकेंगे और कागजी कार्रवाई कम हो जाएगी। हालांकि ई नॉमिनेशन को पूरा करने के लिए जरूरी है ई साइन करना, अपने आधार कार्ड वेरिफिकेशन जैसे
जैसे स्टेप्स को पूरा करना इसमें ज़रूरी होगा। अब सबसे और अहम बदलाव है नौकरी छोड़ने के बाद पीएफ का पूरा पैसा निकालने के नियम से जुड़ा हुआ। पहले अगर कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ देता था और 2 महीने तक बेरोजगार रहता था तो कुछ शर्तों के तहत पूरा पीएफ राशि निकालने की सुविधा होती थी। नए नियमों के तहत फुल विथड्रॉ के लिए यानी कि पूरा पैसा निकालने के लिए ज़्यादा लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। वहीं पार्शियल विथड्रॉल की सुविधा अलग शर्तों के साथ जारी रह सकती है। इसका सीधा मतलब यह है कि नौकरी बदलने या फिर नौकरी छूटने की स्थिति में पीएफ का जो पूरा पैसा है वो तुरंत निकालने की प्रक्रिया है वो आसान नहीं है। उसके लिए थोड़ा और ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर ईपीएफओ के इन बदलावों का जो मकसद है वो पीएफ का जो सिस्टम है उसको ज़्यादा डिजिटल बनाना, आसान बनाना और पारदर्शी बनाना है। एक तरफ क्लेम और नॉमिनेशन जैसी सुविधाओं को ऑनलाइन और आसान बनाने की कोशिश की गई है, तो दूसरी तरफ पीएफ को जो पूरी रकम है उसको तुरंत निकालने के लिए कुछ सीमाएं और वेटिंग पीरियड बनाए रखने पर जोर दिया गया है ताकि कर्मचारियों की रिटायरमेंट सेविंग जो है वो सुरक्षित रह सके। अगर आप भी पीएफ अकाउंट होल्डर है तो सिर्फ सोशल मीडिया या फिर व्हाट्सएप पर चल रही जानकारी के आधार पर विड्रॉल या फिर क्लेम का फैसला ना ले। अपने यूएएन अकाउंट और ईपीएफओ की आधिकारिक जानकारी में लागू जो नियम है वो ज़रूर चेक करें, क्योंकि पीएफ के नियम आपकी नौकरी, सेवा और अवधि विड्रॉल के कारण जो है उसके हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं।